1990 to 1996 it was a very tough time for children and their parents, क्योंकि इस टाइम इंटरवल के दौरान आए दिन किसी ना किसी बच्चे की किडनैपिंग की न्यूज़ सामने आ रही थी, जिसकी वजह से बच्चों का घर से बाहर निकलना और खेलना ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। बच्चे दिन भर अपने माँ बाप की निगरानी में रहते और माँ बाप अपने बच्चों को अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देते थे। और ये मामला सिर्फ किडनैपिंग तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मर्डर्स और शुड आई से ब्रूटल मर्डर्स का था, जो कि एक आम इंसान तो सोच भी नहीं सकता। सो लेट्स अनफोल्ड टुडेस थ्रिलर सागा ऑफ किलर सिस्टर रेणुका एंड सीमा एंड हर मदर अंजना बाई। अंजना बाई महाराष्ट्र के नासिक की एक ऐसी फैमिली में बड़ी हुई जो कि पॉवर्टी और मार्जिनलाइजेशन से बहुत इफेक्टेड थी। अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जो कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, जिनकी इनकम का कोई स्टेबल सोर्स नहीं होता, सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती, या मैं कहूँ कि उन्हें बाकी लोगों जैसा दर्जा नहीं दिया जाता और इन्हें किनारे कर दिया जाता है। और ऐसे लोग अक्सर बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में कॉलोनी बना के रहते हैं। और क्योंकि इनकी इनकम का कोई स्टेबल सोर्स नहीं होता और इनकी इनकम ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, इसलिए कई बार ये अपना और अपनी फैमिली का गुजारा करने के लिए ऐसी चीज़ें, ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं जो कि कानूनी तौर पर गलत होते हैं। और ऐसा ही कुछ था अंजना बाई की फैमिली के साथ। अंजना बाई की फैमिली शुरू से ही चोरी पे डिपेंडेंट थी, जिसकी वजह से अंजना बाई भी बचपन से ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जेब कतरी और जेवर चोरी जैसे छोटी मोटी चोरियां करती थी। और ऐसा करते करते ही अंजना बाई अपनी लाइफ के 10-15 साल बिता देती है, जिसके बाद उसे नासिक के ही एक ट्रक ड्राइवर से प्यार हो जाता है, जिसके साथ वो पुणे भाग आती है। और पुणे आने के बाद 1973 में उनकी पहली बेटी रेणुका का जन्म हुआ। लेकिन रेणुका के जन्म के कुछ टाइम बाद ही उसका जो पति था, जो भी एक ट्रक ड्राइवर था, वो उन्हें छोड़कर चला जाता है, जिसकी वजह से अंजना बाई अपने शादी से पहले के हालातों पर वापस आ जाती है, जिसके बाद उसे अपना गुजारा करने के लिए वापस से चोरी पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। लेकिन अब इस टाइम पर उसके सिर पर सिर्फ खुद की ही नहीं बल्कि अपनी बेटी की भी जिम्मेदारियां थी। उसे खुद के साथ साथ अपनी बेटी का भी पेट पालना था। और अपना और अपनी बच्ची का पेट भरने के लिए अंजना बाई वापस से वेस्टर्न महाराष्ट्र के शहरों में चोरी चकारी करना शुरू कर देती है। इस बीच उसकी मुलाकात एक रिटायर्ड आर्मी सोल्जर मोहन गावित से हुई, जिससे उसने शादी कर ली। और मोहन गावित के साथ अंजना बाई को 1975 में एक और बेटी हुई, सीमा। लेकिन अंजना बाई की लाइफ अभी तक स्टेबल नहीं हुई थी, क्योंकि अब तक उसके ऊपर पिटी थेफ्ट और पिक पॉकेटिंग से रिलेटेड काफी सारी पुलिस कंप्लेंट दर्ज हो चुकी थी, जिसकी वजह से पुलिस अक्सर उनके घर आती जाती रहती थी, जो कि मोहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिसकी वजह से 1990 में मोहन अंजना बाई को छोड़कर प्रतिभा नाम की औरत से शादी कर लेता है। अब स्टोरी में थोड़ा पीछे जाए तो रेणुका और सीमा के जन्म के बाद अंजना बाई अकेले चोरी नहीं करती थी, बल्कि अपनी बेटियों को भी इसमें इन्वॉल्व करती थी, जिसकी वजह से उनकी बेटियों की जो परवरिश थी वो भी अपनी माँ की जैसी ही थी। इसलिए उनकी बेटियों ने भी अपना बचपन चोरी चकारी और पुलिस से भागने में ही बिता दिया था। अब कुछ टाइम बाद 1983 में जब रेणुका 10 साल की हुई, तो वो किरण शिंदे नाम के एक लड़के से मिली, जो कि सुरेश नाम के एक आदमी की दुकान पे टेलर का काम करता था। और अब धीरे धीरे ये दोनों बहुत क्लोज आ चुके थे और अब ये दोनों साथ में ही क्राइम कमिट करने लगे थे। और दिसंबर 1989 में इन दोनों ने श्रीदशीर के एक मंदिर में जाके शादी कर ली। और शादी के बाद इनका एक बेटा हुआ, जिसका नाम इन्होंने आशीष रखा। 1990 रेणुका चोरी के इंटेंशन से अपने बेटे के साथ चतुर्श्रृंगी मंदिर जाती है, जहाँ की बहुत भीड़ थी, जिसका फायदा उठाकर रेणुका एक आदमी का पर्स चुराने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है। और पकड़े जाने के बाद रेणुका रोना और शोर मचाना शुरू कर देती है और अपने बच्चे की आड़ में ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि इतने छोटे बच्चे की माँ चोरी कर ही नहीं सकती है। और जिसकी वजह से दया खा के लोग उसे जाने देते हैं। और वहां से जाने के बाद रेणुका जब अपने घर पहुंची और घर पहुंच के अपनी बहन और अपनी माँ को ये सारी बात बताई कि कैसे आशीष के साथ होने की वजह से, एक छोटे बच्चे के साथ होने की वजह से लोगों ने दया खाकर उसे जाने दिया, जिसके बाद इन्होंने कुछ ऐसा डिसाइड किया जो कि बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं था।
इन्होंने डिसाइड किया कि अब जब भी ये चोरी करने जाएंगे तो अपने साथ एक बच्चा लेकर जाएंगे, जिसके बाद अब इन्हें बहुत सारे बच्चों की जरूरत है। और इन्होंने पुणे, थाने, कल्याण, कोल्हापुर और नासिक जैसे शहरों से बच्चे चुराना शुरू कर दिया था। और इन सब में रेणुका का पति किरण शिंदे भी इनकी मदद करता था। अंजना बाई और उनकी बेटियां लोगों का ध्यान डाइवर्ट करते और मौका देखते ही बच्चे को किडनैप कर लेते थे। और किरण शिंदे वैन लेके आता जिनमें ये सब बैठ के वहां से भाग जाते थे। और इसी तरह इन्होंने जून 1990 से अक्टूबर 1996 तक करीब 13 बच्चे किडनैप किए थे, विच इज प्रूवन इन हाई कोर्ट। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन्होंने करीब 40 से भी ज्यादा बच्चे किडनैप किए थे। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस कोर्ट ने सिर्फ 13 बच्चों की ही किडनैपिंग को कंसीडर किया। ये बच्चों को अपने साथ रखते, उनका सहारा लेकर चोरियां करते। लेकिन जब ये बच्चे रोते या खाना मांगते या फिर एक एज को क्रॉस कर लेते थे तो इन्हें बहुत बेरहमी से मार दिया जाता था। और इनका बच्चों को मारने का तरीका इतना ब्रूटल होता था कि एक आम इंसान तो सोच भी नहीं सकता, खासकर कुछ महीनों के बच्चों के साथ। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो इन्होंने जुलाई 1990 में कोल्हापुर से एक बैगर के 2-3 महीने के बच्चे को किडनैप किया और अपने साथ वापस पुणे लेके आ गए। और अगले साल अप्रैल 1991 में ये उस बच्चे के साथ वापस कोल्हापुर जाते हैं, जहां ये महालक्ष्मी मंदिर में चोरी करते हैं। लेकिन चोरी करते समय सीमा पकड़ी जाती है। अब लोगों का ध्यान सीमा पर से हटाने के लिए अंजना बाई इस छोटे से बच्चे को मंदिर की सीढ़ियों से धक्का दे देती है। और उस टाइम पे ये बच्चा सिर्फ 1 साल का था। जिसके बाद लोगों का सारा ध्यान सीमा से हटकर अंजना बाई और इस छोटे बच्चे पे चला गया और सीमा वहां से भाग गई। जिसके बाद ये सब भागकर कोल्हापुर के बस स्टैंड पहुंचे, जहां ये बच्चा बहुत जोर जोर से रोए जा रहा था, जिसकी वजह से अब ये दोबारा से लोगों का अटेंशन ग्रैब करने लगे थे। इसलिए अंजना बाई ने इस बच्चे का मुंह जोर से बंद किया और पास के एक लोहे के पोल में इतनी जोर से मारा कि ये बच्चा वहीं मर गया। एंड आफ्टर किलिंग दैट टोडलर इन्होंने उसकी बॉडी को एक रिक्शा स्टैंड के पास फेंक दिया। और ये इनके बेरहम क्राइम्स का बस एक एग्जाम्पल था। ऐसा इन्होंने बहुत सारे बच्चों के साथ किया। इन्होंने एक बार एक 18 महीने की बच्ची को मारकर एक थैले में बंद करके सिनेमा हॉल के टॉयलेट में रख दिया। एक 2 साल के बच्चे को तब तक मारा जब तक कि वो मर नहीं गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी माँ के लिए रो रहा था। एंड दिस इंसिडेंट शोज हाउ रूथलेस, हाउ हार्टलेस एंड हाउ क्रूअल दे वर। अब फिर से अगर स्टोरी में थोड़ा पीछे जाए तो मैंने बताया था कि अंजना बाई का जो दूसरा पति था मोहन गावित, उसने अंजना बाई को 1990 में छोड़ दिया था और उसे छोड़कर उसने प्रतिभा नाम की औरत से शादी कर ली थी। अंजना बाई इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी और अब उसे मोहन से बदला लेना था, जिसके लिए वो अगस्त 1996 में अपनी दोनों बेटियों के साथ नासिक जाती है, जहां मोहन अपने नए परिवार के साथ रह रहा होता है। ये तीनों मोहन के घर जाते हैं और कुछ हफ्तों तक उसी के घर में उसी की फैमिली के साथ रहते हैं। और इस दौरान इन्होंने अपना और मोहन की फैमिली के बीच अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्ड कर लिया था। और कुछ हफ्तों बाद दे डिसाइडेड टू किडनैप हर एल्डर डॉटर क्रांति। लेकिन इनकी ये करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाती है, जिसके बाद मोहन की पत्नी प्रतिभा इन तीनों के अगेंस्ट केस फाइल कर देती है। और केस का पता चलने के बाद ये तीनों अंडरग्राउंड हो जाते हैं, जिसके कुछ महीनों बाद इन्होंने क्रांति को मार दिया और उसकी लाश को एक गन्ने के खेत में फेंक दिया। लेकिन इनका बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ था और अब इनकी नज़र उसकी छोटी बेटी पर थी, जिसको किडनैप करने के लिए ये दोबारा उनके घर जाते हैं। लेकिन इस बार पुलिस इन्हें पकड़ लेती है। वैसे इन्हें पकड़ा तो बस क्रांति की किडनैपिंग और मर्डर के लिए था, लेकिन पुलिस ने जब इनकी घर की तलाशी ली तो उन्हें बीते 6 सालों में हुए किडनैपिंग और मर्डर से रिलेटेड बहुत सारे सबूत मिले, जिसके बाद इन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। लेकिन अरेस्ट के 2 साल बाद ही अंजना बाई की मौत हो गई और किरण शिंदे स्टेट विटनेस बन गया और क्राइम्स के बारे में सब कुछ बता दिया, जैसे कि ये कैसे बच्चों को किडनैप करते थे, उनका यूज करते थे और एंड में कैसे उन्हें मारकर उनकी बॉडी को डिस्पोज करते थे। इन सारी क्रूशियल डिटेल्स की वजह से और कानून के साथ कोऑपरेट करने की वजह से कोर्ट ने किरण शिंदे को जाने दिया और रेणुका सीमा को 28 जून 2001 में 13 किडनैपिंग और उनमें से 6 के मर्डर के लिए फांसी की सजा दी। ये किडनैपिंग और मर्डर का आंकड़ा असलियत में बहुत ज्यादा था, लेकिन एविडेंस की कमी के चलते बाकियों का पता नहीं चल पाया। और एविडेंस की ही कमी के चलते 2004 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनके मर्डर्स 6 से घटाकर 5 कर दिए। फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां इन्हें फिर से फांसी की सजा हुई, लेकिन फांसी अभी तक नहीं दी गई थी। जिसके बाद दोनों बहनों ने 2008 और 9 में मर्सी पिटीशन फाइल किया, जिसे प्रेसिडेंट ने 2014 में रिजेक्ट कर दिया।
अब क्योंकि ये केस इतना लंबा खिंच रहा था, इसलिए 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सजा दी और फिलहाल ये दोनों बहनें पुणे की यरवदा जेल में हैं। अब अगर देखा जाए तो 1996 में इन्हें अरेस्ट किया गया था, लेकिन सजा सुनाते सुनाते 2022 आ गया। 26 साल लग गए जस्टिस सर्व करने में, और शायद जस्टिस सर्व हुआ भी नहीं इन माय ओपिनियन। आप सभी लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। और बस आज के लिए इतना ही। इफ़ यू गाइस हैव एनी सजेशन, और अगर कोई केस है जिस पे आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा उस पर वीडियो बनाने का। And that's it for today's video. We'll see you next week probably with another episode of Skills Saga. और तब तक के लिए बाय।